हेलो एवरीवन। क्लास 7 मैथमेटिक्स में आज हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6 की। चैप्टर नंबर 6 में एक्सरसाइज 6.4 हम आज सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन है, इट इज पॉसिबल टू हैव अ ट्राइंगल विद द फॉलोइंग साइड्स। यानी यहाँ पर कुछ पार्ट्स दे रखे हैं, जैसे फर्स्ट सेकंड और थर्ड पार्ट यहाँ पर दे रखे हैं, और ये दे रखा है 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। अब ये क्या दे रखी है? ये दे रखी है एक ट्राइंगल की साइड्स को। अब हमें क्वेश्चन क्या पूछा है कि ये जो साइडें हमें दे रखी है, क्या इन साइड से कोई ट्राइंगल पॉसिबल है, यानी किसी ट्राइंगल को हम बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं, वो हमें बताना है। तो यानी ये जो दे रखी है, ये सीरीज में क्या दे रखी है? साइडें दे रखी हैं। तो फर्स्ट दे रखा है 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। अब आप देखिए कि हमको कोई भी साइड दे रखी है, तो उससे हम ट्राइंगल की पॉसिबिलिटी कैसे चेक करते हैं? उसके लिए हमें क्या स्टडी करनी पड़ेगी? एक प्रॉपर्टी की स्टडी करनी पड़ेगी। चलिए देखते हैं कौन सी प्रॉपर्टी है वो। प्रॉपर्टी हमारे पास है, द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। यानी ये प्रॉपर्टी हमें क्या कह रही है कि कोई भी ट्राइंगल है, उसकी टू साइड्स को अगर हम प्लस करेंगे तो उनका जो सम है वो हमेशा थर्ड साइड, यानी जो तीसरी साइड है, उससे ग्रेटर होगा। हम इसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं। अब आप देखिए, ये एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी सी। अब हम यहां पर क्या देखते हैं कि प्रॉपर्टी में हमें क्या बताया है कि दो साइडों का जो सम है वो तीसरी साइड से क्या होता है? ग्रेटर होता है। यानी अब आप यहां पर कोई भी दो साइड ले सकते हैं। तो जैसे हम फर्स्ट ये लेते हैं, हम ये वाली, और ये ले लेते हैं, यानी ए सी प्लस ए बी। यानी दो साइडों का क्या है? सम। यानी दोनों साइडों को हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे। तो वो हमेशा क्या होता है? तीसरी साइड, यानी सी बी, या फिर इसको हम बी सी भी कह सकते हैं। बीसी से क्या होगा? हमेशा ग्रेटर होगा। ठीक है। तो ये ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है कि दो साइडों को अगर हम प्लस करते हैं तो वो हमेशा उसका जो सम है वो थर्ड साइड से ग्रेटर होता है। ठीक है। अब हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में हमारे पास दे रखी है 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर साइडें दे रखी हैं। अब हम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ही चलेंगे यहां पर, यानी दो साइडों को हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे। तो फर्स्ट में हम किस किस को ले लेते हैं? फर्स्ट में हम लेते हैं 2 और 3 को। 2 और 3 को अगर हम प्लस करेंगे, 2 प्लस 3, तो इसको प्लस करा तो इसका सम कितना आया? 5 आया। और जो 5 है, क्या वो इस थर्ड साइड से ग्रेटर है? यानी रूल क्या कहता है कि वो थर्ड साइड से ग्रेटर होना चाहिए। थर्ड साइड हमारे पास है 5, लेकिन ये 5 इससे ग्रेटर नहीं है। ठीक है, नहीं है तो मैंने क्या कर दिया है? इसको नॉट ग्रेटर कर दिया है। ठीक है, यानी ये तो क्या आ गए? इक्वल आ गए। अब इक्वल आ गए यानी कोई भी ट्राइंगल हम नहीं बना सकते हैं। तो हमको फर्स्ट में ही पता चल गया है कि वो ग्रेटर नहीं है, तो ये क्या है? पॉसिबल नहीं है। तो यहां पर हम लिखेंगे नॉट पॉसिबल। चलिए सेकंड देखते हैं। अब हम सेकंड हमारे पास है 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। तो अब हम सिमिलरली यही करेंगे इसमें भी। 3 प्लस 6, 3 और 6 को हमने प्लस करा तो कितना आया हमारे पास? 9 आया। यानी हमने पहले इन दो साइडों को लिया है, और थर्ड साइड हमारी क्या है? 7 है। तो क्या 9 7 से ग्रेटर है? यस, ये ग्रेटर है। ठीक है, तो हमको दो साइडों से पता चल गया है कि ये ग्रेटर है, लेकिन हम इसको, यानी हमने फर्स्ट में इन दोनों साइडों को लिया, हम अब दूसरी साइडों को भी लेकर चेक करेंगे। यानी जैसे अब हम किसको लेंगे? अब हम लेंगे 6 और 7 को, यानी दो साइड हम ये ले लेंगे। 6 प्लस 7, थर्ड साइड कौन सी हो जाएगी? 3 हो जाएगी इनके लिए। तो क्या इनको हमने प्लस करा तो कितना आ गया? 13 आया, जो कि थर्ड साइड यानी 3 से ग्रेटर है। ठीक है, यहां तक पॉसिबल हो रहा है कि ट्राइंगल बन सकता है। अब कौन सी दो साइडें बच गई जिनको हम लेंगे? तो अब हमारे पास जो साइडें बची है वो बची, एक तो 7 और 3 को हम ले लेंगे। 7 और 3 को लेंगे तो 7 प्लस 3 प्लस किया तो हमारे पास 10 आ रहा है, और थर्ड साइड इसके लिए कौन सी हो गई? 6 हो गई।
तो ये 6 से भी क्या है, ग्रेटर है, यानी ये पॉसिबल है। तो अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी इसकी स्टेटमेंट हम लिख सकते हैं। मैंने यहां पर सिर्फ यस लिखा है, यानी ये पॉसिबल है, यानी इन साइडों से ट्राइंगल बन सकता है। तो मैंने बेसिकली यहां पर क्या करा है कि टू साइड्स के पेयर को लिया है और उसको थर्ड साइड से कंपेयर करा है। अगर ग्रेटर है तो ट्राइंगल बन सकता है, और अगर ग्रेटर नहीं है या फिर इक्वल आ जाता है या ग्रेटर नहीं आता है तो उससे ट्राइंगल नहीं बन सकता है। इसी का थर्ड पार्ट है 6 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। अब हम इन दो साइडों को लेते हैं 6 और 3 को, तो इनके लिए थर्ड साइड कौन सी होगी, 2 होगी। 6 प्लस 3 प्लस किया तो हमारे पास आ गया 9। क्या 2 से 9 ग्रेटर है, ये ग्रेटर नहीं है। ठीक है, तो हमें यहीं पर पता चल गया है कि इससे ट्राइंगल नहीं बन सकता है, यानी नॉट पॉसिबल। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, टेक एनी पॉइंट ओ इन द इंटीरियर ऑफ अ ट्राइंगल पी क्यू आर इज, यानी एक ट्राइंगल है, उसका इंटीरियर पॉइंट ओ लेना है हमें, और हमें जो भी यहां पर इसके पार्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसमें हमें यस और नो बताना है। ठीक है, अब आप देखिए कि मैंने जो प्रॉपर्टी आपको बताई थी कि टू साइड्स का सम होता है वो हमेशा थर्ड साइड से क्या होता है, ग्रेटर होता है। तो अब यहां पर आप देखिए ये ट्राइंगल बन गया है, और अब इसने यहां पर फर्स्ट क्या दे रखा है, ओ पी ओ क्यू पी क्यू, यानी ओ और पी दे रखा है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि ओ को मैच करना पड़ेगा। तो यहां पर हम पहले इसको मैच कर लेते हैं, ओ को पी से भी मैच करना है और आर से भी मैच करना है, और सिमिलरली इसको इधर क्यू से भी मैच करना है। ठीक है, तो इसका सेंटर पॉइंट कौन सा हो गया, ओ हो गया है। अब हमको जो स्टेटमेंट के थ्रू यहां पर जो पूछे गए हैं क्वेश्चन, उनमें हमें यस और नो डिफाइन करना है। ओ पी ओ क्यू, यानी ओ पी और ओ और क्यू, यानी ये क्या हो गया, एक ट्राइंगल बन गया। यानी इन दोनों साइडों को अगर हम प्लस करते हैं तो इसने बताया ग्रेटर देन पी क्यू, क्या वो पी क्यू से ग्रेटर होगी, यस ऑफ कोर्स होगी। इस ट्राइंगल में ओ पी ओ क्यू पी क्यू से क्या होगी, ग्रेटर होगी, जो कि हमने प्रॉपर्टी में देख लिया था। सिमिलरली यहां पर सेकंड क्वेश्चन देखिए, अब आप ओ क्यू और ओ आर, ओ क्यू ओ आर, ये भी ग्रेटर होगी क्यू आर से, तो ये भी यस होगा, यानी ग्रेटर ही होगी। यहां पर भी आप देखिए ओ आर ओ पी, ये किससे ग्रेटर होगा, इनका सम आर और पी से, तो यहां पर भी क्या है, ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, यानी यहां पर सिर्फ प्रॉपर्टीज दे रखी है कि टू साइड्स को अगर हम प्लस करते हैं तो वो थर्ड साइड से क्या होती है, ग्रेटर होती है। तो ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ए एम इज अ मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी, यानी यहां पर इस क्वेश्चन का फिगर यहां पर दे रखा है, ए बी सी एक ट्राइंगल है और उसमें ए और एम क्या है, इस ट्राइंगल की मीडियन है। मीडियन क्या होती है मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको पहले ही समझा दिया है, फिर भी यहां पर आप देख लीजिए कि मीडियन यहां से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, और जिस साइड को ये बीच में से कट करती है उस साइड को ये क्या करती है, टू पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, और जो दोनों ही पार्ट्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, यानी बी और सी के कितने भाग कर देगी, ये 2 भाग कर देगी, और बी एम यानी यहां से यहां तक और यहां से यहां तक क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ये होती है मीडियन की प्रॉपर्टी की मीडियन क्या करती है कि इस साइड को क्या करेगी, वो 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेगी और इक्वल पार्ट्स होंगे। आगे इसने क्या कहा है, इज ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ग्रेटर देन 2am, यानी ए बी बी सी और सी ए इन तीनों ही साइडों को अगर हम प्लस करेंगे तो वो क्या होगी, ए एम के डबल से भी क्या होगी, वो ज्यादा होगी। ठीक है, ये इसने दे रखा है और ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है कि ऐसा होगा या नहीं होगा। कंसिडर द साइड ऑफ ट्राइंगल्स ए बी एम एंड ए एम सी, यानी ये जो साइडें हैं हम इन ट्राइंगल्स का यूज कर सकते हैं। एक तो ट्राइंगल होगा ए बी एम, दूसरा होगा ए एम सी, यानी
मीडियन बना दिया है तो ट्राइंगल भी कितने यहां पर 2 बन गए, ठीक है। और ये साइड क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, और इक्वल पार्ट में ये ट्राइंगल को क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा, यानी ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल क्या होगा, इक्वल होगा। अब हम इस क्वेश्चन को प्रूव करते हैं, चलिए अब हम इसको प्रूव करते हैं। तो यहां पर ट्राइंगल जो है वो है ए बी सी, इसके 2 पार्ट बन गए, तो ट्राइंगल भी कितने हो गए, यहां पर 2 ट्राइंगल हो गए। एक ट्राइंगल हो गया ए बी एम, दूसरा हो गया हमारे पास यहीं पर है ए सी और एम, ठीक है। ये 2 ट्राइंगल हो गए, और ए और एम क्या है, यहां पर मीडियन है। बी और एम और सी यहां पर ये दोनों ही क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो अब हमें प्रूफ करना है कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए 2am से भी क्या होता है, ग्रेटर होता है। तो ये हम प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले हम कौन सा ट्राइंगल लेते हैं, ट्राइंगल ए बी एम, यानी हम इस ट्राइंगल को लेंगे, ए बी और एम को, ठीक है। अब हमारे पास रूल क्या होता है कि ट्राइंगल की साइडों का जो रूल हमने पढ़ा था, जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, उसमें क्या था कि 2 साइड्स का अगर हम सम करेंगे तो वो हमेशा थर्ड साइड से क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो यहां पर भी हम वही करेंगे, ए बी प्लस, यानी ए और बी और एम प्लस बी एम, 2 साइडों को प्लस करेंगे तो वो क्या होता है, हमेशा ग्रेटर देन होता है। किससे ग्रेटर होगा, थर्ड साइड क्या हो गई इस ट्राइंगल की, ए एम, यानी ये ट्राइंगल बन रहा है, थर्ड साइड ए एम हो गई, तो ए एम से क्या होगा, ये ग्रेटर होगा। अब इसको हम इक्वेशन फर्स्ट यहां पर कंसिडर कर देते हैं, ठीक है। सिमिलरली अब हमारे पास सेकंड ट्राइंगल कौन सा हो जाएगा, इस बार ये साइड वाला हमने देख लिया, अब ये वाला ट्राइंगल लेंगे, ए सी और एम, ट्राइंगल ए सी एम, ठीक है। यहां पर भी हम वही करेंगे कि 2 साइडों को हम प्लस करेंगे, तो ए सी ये वाली साइड और ये वाली साइड प्लस सी एम ग्रेटर होगा ए एम से, और इसको हम इक्वेशन दे देते हैं, इक्वेशन सेकंड, ठीक है। ए सी सी एम ये क्या होगा, ए एम से ये भी ग्रेटर होगा। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को हम ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो यहां पर लेफ्ट हैंड साइड वाले लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ऐड हो जाएंगे, और राइट हैंड वाले राइट हैंड साइड की तरफ ऐड हो जाएंगे। तो यहां पर देखिए ए बी बी एम, ए बी प्लस बी एम प्लस ये इक्वेशन के ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट ऐड हो जाएगा, ए सी प्लस सी एम लिखो, भले एम सी लिखते हैं, कैसे भी हम यहां पर लिख सकते हैं, ठीक है। और ग्रेटर का यहां पर ग्रेटर ही लगाएंगे हम, इसको हम चेंज नहीं कर सकते, ए एम, और इधर भी क्या है, ए एम, ऐड हो गए दोनों ही। तो यहां पर आप देखिए ए बी प्लस बी एम प्लस ए सी प्लस एम सी, और ये क्या होगा, ए एम और ए एम कितने हो जाएंगे, 2am हो जाएंगे, ठीक है। अब हमने क्या देखा था, यहां पर आप देखिए B और C ये पूरी एक साइड है, ठीक है। इसको हम BM प्लस MC भी लिख सकते हैं, यानी BM और MC, ये वाली और ये वाली दोनों ही क्या हो रहे, प्लस हो रहे। तो इन दोनों को हम क्या लिख सकते हैं, B और C लिख सकते हैं, यानी या तो आप ऐसे लिख सकते हो कि BM MC, इसको हम किस तरीके से लिखते हैं, चलिए यहां पर मैं लिख के बता देता हूं आपको, BM प्लस MC, या तो भले अलग अलग प्लस करो तो भी होगा किसके इक्वल होगा, B और C के इक्वल होगा, BC, ठीक है। तो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, BC लिख सकते हैं। तो AB प्लस इन दोनों की जगह हम सिर्फ क्या लिखेंगे, BC लिखेंगे प्लस AC, और ग्रेटर होगा 2am। तो ये प्रूव हो गया यहां पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 4, चलिए देखते हैं। ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, यानी यहां पर डायग्राम भी बता रखा है, ABCD क्वाड्रिलेटरल है, और AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, यानी ये क्या हो गई, इस क्वाड्रिलेटरल की
साइड हो गई ए बी बी सी सी डी और डी ए, यानी साइडों का जो सम है वो हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन होगा। अब ग्रेटर देन किससे होगा, वो ए सी प्लस बी डी, यानी ए सी और बी डी के सम से, यानी डायगोनल्स के सम से क्या होगा, हमेशा ग्रेटर देन होगा। अब ये ग्रेटर देन क्यों कैसे होगा, इसको हम अब प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो इसको अब हम प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे कि हमें अलग अलग क्या करने पड़ेंगे, ट्राइंगल लेने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम जो ट्राइंगल ले रहे हैं वो है ट्राइंगल ए बी सी। ये हो गया ट्राइंगल ए बी सी। तो सबसे पहले हम क्या कौन सा ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल ए बी सी। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास प्रॉपर्टी कौन सी होती है कि एक ट्राइंगल की टू साइड्स का सम जो होता है वो हमेशा थर्ड साइड से क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो इसकी टू साइड्स हम ले लेंगे ए बी, एक तो हो गई हम ये ले रहे हैं ए बी, और दूसरी लेंगे हम बी सी, ए बी प्लस बी सी। और ये ग्रेटर किससे होगी, ए सी से, ये हो गई ए सी से ग्रेटर, ठीक है। अब हम सेकेंड ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल ए बी डी, और इसको हम इक्वेशन फर्स्ट ले लेंगे, ट्राइंगल ए बी डी। अब ए बी डी कौन सा लेंगे हम, ये ए बी और डी। अब हम इस ट्राइंगल को ले लेंगे, ठीक है। तो इसमें भी हम सिमिलरली वैसे ही करेंगे, ए बी प्लस ए बी प्लस डी और ए, और ये भी ग्रेटर किससे होगा, डी बी से, ठीक है। अब हम ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल ए सी डी, ए सी और डी, इस ट्राइंगल लेंगे और इनकी भी हम साइडें यहां पर लिखेंगे, डी ए प्लस सी डी ग्रेटर होगा ए सी से। ये इक्वेशन सेकंड हो गई, ये इक्वेशन थर्ड हो गई। हम एक ट्राइंगल और लेंगे, ट्राइंगल बी सी डी, और यहां पर भी बी सी प्लस सी डी ग्रेटर होगा बी डी से, यानी बी सी और डी, हमने इस ट्राइंगल को लिया और बी सी और सी डी दोनों को सम किया दोनों का, तो हमेशा क्या होगा, इस साइड से क्या होगा, वो ग्रेटर होगा। अब इसको हम इक्वेशन 4 दे देंगे। अब हम क्या करेंगे, इन इक्वेशंस का सम निकाल लेंगे, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, सभी इक्वेशन का हम क्या करेंगे, सम करेंगे। तो ये पहले हम इनको सम कर लेंगे, तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए बी प्लस डी ए प्लस डी ए प्लस सी डी और प्लस बी सी प्लस सी डी, और ग्रेटर होगा ए सी प्लस डी बी प्लस ए सी प्लस बी डी। अब हम इनको प्लस कर लेंगे। अब आप देखिए ए बी, और यहां पर भी ए बी आ रहा है, तो ए बी और ए बी कितने ए बी हो जाएंगे, यहां पर 2 ए बी हो जाएंगे, 2 ए बी प्लस बी सी और बी सी, 2 बी सी, बी सी भी हो गया हमारा। अब बचा हमारे पास डी ए और डी ए, ये भी कितने होंगे, 2 डी ए प्लस ये डी ए और ये डी ए भी हो गया। अब हो रहा है सी डी और सी डी, तो ये भी 2 सी डी ग्रेटर होगा, यहां पर हमारे पास क्या है, ए सी और ए सी, 2 ए सी प्लस डी बी या बी डी सेम होता है, तो यहां पर हम बी डी लिख सकते हैं, 2 बी डी। अब आप देखिए कि अगर हम इधर से 2 कॉमन लेते हैं और इधर से भी 2 कॉमन लेते हैं, तो 2 और 2 यहां पर क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। तो अब हमारे पास जो बच रहा है वो क्या बच रहा है, ए बी प्लस बी सी प्लस डी ए प्लस सी डी ग्रेटर होगा ए सी प्लस बी डी। तो अब हमको जो क्वेश्चन में कहा था वो यहां पर प्रूव हो गया है, यानी चारों ही साइडों का जो सम होता है वो ए सी प्लस बी डी से ग्रेटर होगा। तो यहां पर आप देखिए चारों ही साइडें हो गई, ये ए बी बी सी सी डी डी ए, चारों ही साइडों का जो सम है वो इन डायगोनल्स के सम से ग्रेटर होगा। तो इसे आप अपनी नोटबुक में कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।